हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BSc ऑल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम 4.3 का 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे और टोटल जितना भी है जैसे 21 है वहाँ तक करेंगे कंप्लीट। तो आपको प्रॉब्लम 4.3 का पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। इफ़ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n log x प्रूव दैट y n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 6। तो ध्यान से देखो, जो हमें प्रूव करना है y n प्लस वन है, मतलब हमें एक बार इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है इसका nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये वो फंक्शन, चलो इसको पहले बार डिफरेंशिएट करते हैं, y1 हो जाएगा यहाँ पे, और हम इसको कांस्टेंट लेट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x के पावर n कांस्टेंट और log x का 1/x होगा, तो नीचे आपका x आ गया प्लस, और उसके बाद हम log x को कांस्टेंट करते हैं और इसका x पावर n को करते हैं तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n-1। इसको अरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो log x तो n log x कर दिया मैंने, और x का पावर n-1 को हम लिख सकते हैं x का पावर n डिवाइडेड बाई x का पावर 1। ये ऊपर पावर जाएगा तो n-1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअल में क्या है, y है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x टू द पावर डिवाइड बाई x प्लस, ये देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, y हो गया, तो ये हो जाएगा n y डिवाइड बाई x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x को यहाँ पे लेते हैं एलसीएम और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं y1 से, तो x y1 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे सिर्फ xn बचेगा और यहाँ पे आपका ny सिर्फ बचेगा। इन दोनों को आप इस साइड ले जाओ तो x y1 हो जाएगा, ये माइनस में सब हो जाएगा, x का पावर n और ny इज इक्वल टू 0, ये माइनस में होगा, ठीक है। अब हम इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, देखो ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है सब लेबनिज थ्योरम के ऊपर बेसिस है, तो सब उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो लिख रहे हैं यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो हम लेबनिज थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका, तो लेबनिज थ्योरम जानते हो ना क्या होता है, ये है लेबनिज थ्योरम का एक्सपेंशन। तो देखो फ्रेंड्स, u और v दो फंक्शन होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट होता है, उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। तो n से 0 un, यहाँ पे मैक्स जितना भी पावर है, जैसे n दिया तो n, और इसको एज इट इज़, अब यहाँ से इसका पावर बढ़ता स्टार्ट होगा, देखो एक यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, और v का जो है इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, n है तो ये n-1 है, n-2 है, इस तरह से, और यहाँ पे nc1 nc2 इस तरह से होगा। डिटेल जानना है तो प्रीवियस वीडियो देख लो। तो हम इसको करते हैं, तो ये आपका ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। v हमको वही लेना होता है जो एक टाइम के बाद 0 हो जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन एक टाइम के बाद 0 होगा लेकिन इसका नहीं होगा, तो इसको हम ले रहे हैं v, तो हम क्या करेंगे, u n होता है ना, तो ये y एक बार तो पहले से है, n टाइम्स और करने हैं तो n+1 करना पड़ेगा हमें, ठीक है, एक तो पहले से ही है ना। अब x को एज इट इज रखते हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे nc0 होगा, लेकिन nc0 का मान 1 होता है इसलिए हम लिखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं आपके लिए nc1। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से अब इसका पावर घटता है, ठीक है, जो u वाला लेते हैं उसका पावर धीरे धीरे, मतलब जो n का मान है धीरे धीरे घटता है, जैसे n+1 है तो यहाँ पे उसका n हो जाएगा, n+1 में से एक घटा होगा तो n ही बचेगा, और x को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, छोड़ दो, ओके। अब x के पावर n का nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो x के पावर जो n होता है उसका हम nth टाइम तक डेरिवेशन जब करते हैं तो होता है फैक्टोरियल n, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक बार करोगे तो ये n(x(n-1) होगा, दूसरा बार करोगे तो फिर n इंटू n-1 होगा, फिर यहाँ से n-2 होगा, इस तरह से ये होता जाएगा, तो फाइनल आपको फैक्टोरियल n ही मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल n इसका। अब ny है तो ये आपका n तो कांस्टेंट है, और y का nth डेरिवेटिव yn होता है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे करेंगे तो ये हो जाएगा nc1 का मान, nc0 का मान तो 1 ही होता है, तो इसको n+1 एज इट इज़, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पार्ट। nc1 का मान n होता है तो यहाँ पे n हो जाएगा और ये yn हो जाएगा,
उसके बाद जो माइनस फैक्टोरियल एन माइनस एन वाई एन इज इक्वल टू 0। जो चीज़ें कट सकती है उससे काट दो, ये प्लस माइनस कट गया, बचा आपका यही वाई एन प्लस 1 एक्स माइनस फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 0, और इसको जो है देखो 1 है, ठीक है, एन प्लस 1 इंटू एक्स है, तो इसको इस साइड भेजो, तो वाई एन प्लस 1 एक्स ये गया इधर फैक्टोरियल एन, और वाई एन प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन, और एक्स को इधर लाओगे तो डिवीज़न में हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने कर दिया इसको प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है वी एन इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स एन का, ये आपका फंक्शन दिया है एक्स टू द पावर एन लॉग एक्स, तो हमें ये दिखाना है ये वाला, और इसे दिखाने के बाद यानी प्रूफ करने के बाद हमें ये भी लाना है। अब देखो ये आपका दिया हुआ है वी एन इक्वल टू 10। अब हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एन टाइम तक इसका मतलब इसका जो है एन टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है हमें, लेकिन अगर हम एन टाइम तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा ना, तो हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से हमारा आंसर आ जाए, जो हमें प्रूव करना है उसको लाने पर टारगेट रखेंगे हम। तो देखो इसको डी के पावर जो एन है मतलब डी एन टाइम तक जो करना है इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, डी एन माइनस 1 डी एक्स एन माइनस 1 लिख सकते हैं, मतलब एक कम एन है तो एक कम कर दिया, और जो एक कम किया है उसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है, डी एक्स पावर एन लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक बार। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो कि एक ऐसे लिख दिया आपने, तो एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो इधर आपका देखो इधर 2 के पावर इधर आपका 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर 2 के पावर आपका 1 पड़ा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या है 2 के पावर 3 है कि नहीं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। सेम यहीं पे भी केस है आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लिखा नहीं जाता है, डी के पावर जो एन है आपका एक लिखा नहीं जाता, तो एक्चुअल में एक है यहाँ पे, तो जब इन दोनों को ये इसको डी के जो 1 है अब बाई डी एक्स है इसको बाहर ले जाएंगे ना, तो ये क्या होगा उसके साथ ऐड होगा, तो एन माइनस 1 प्लस 1 होगा, तो ये 1 1 कट जाएगा, तो फाइनल आपको यही मिलेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन है मतलब 1 टाइम्स, तो ये वी एन हो जाएगा, और डी एन माइनस 1 डी एक्स एन माइनस 1, तो देखो ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन है ना, तो इसको कर सकते हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, और लॉग एक्स को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद जो हम अगला जाएंगे तो लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट इस बार करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, और एक्स एन को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसको देखो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और ये जो है पावर 1 है, ठीक है, तो पावर कुछ नहीं होता एक ही है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं प्लस में। अब हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा, आगे देखो अब इसको हम अंदर ले जाते हैं इसके साथ, ठीक है, ये जो है अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा एन, आपका ये एन कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा डी एन माइनस 1 और एक्स पावर एन माइनस 1 और डी एक्स एन माइनस 1, ओके, प्लस और लॉग एक्स भी है, ये लॉग एक्स भी है, तो ये लॉग एक्स भी लिखो आप, तो लॉग एक्स आप करो ब्रैकेट क्लोज, अब प्लस आपका ये बचा, तो ये हो जाएगा डी एक्स एन माइनस 1, ये भी एन माइनस 1 ही है, ये वाला ले आ रहे हैं डी एक्स एन माइनस 1। अब देखो फ्रेंड्स आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखो, कुछ मिलता जुलता आपको इससे लगेगा ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो इतना जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, तो ये हम इसको वी एन लिख सकते हैं, ठीक है, अगर n यहाँ पे है और x पावर n यहाँ पे है तो हम इसको वी एन लिख सकते हैं। तो भैया अगर यहाँ पे n माइनस 1 है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, भी n माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर भैया n यहाँ पे है तो वी एन यहाँ पे आ रहा है, तो n माइनस 1 होगा तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे आएगा भी n माइनस 1 आएगा, ये पूरा का पार्ट n माइनस 1 आएगा, और ये जो है आपका एज इट इज है, देखो बस आपका देखो एज इट इज है, बस यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 है, तो भाई भी n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ गया
एक्स टू पावर n माइनस वन का n टाइम तक n माइनस वन टाइम तक डिफ्रेंशिएट। तो देखो जो x के पावर n होता है उसको हम n टाइम तक डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो क्या होता है, फैक्टोरियल n आता है ना, आता है कि नहीं आता है। अगर हम इसको n माइनस वन है और टी एक्स एन माइनस वन है और यहाँ पे भी x n माइनस वन है, इसको हम n माइनस वन टाइम तक डिफ्रेंशिएट करें तो n माइनस वन आएगा। भाई जब यहाँ पे n है और इसको n टाइम तक डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल n आ रहा है। तो जब यहाँ पे भी n माइनस वन है, n माइनस वन यहाँ पे भी है, n माइनस वन तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस वन ही आएगा, है कि नहीं। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस वन। और शायद लगता है हमें यही प्रूव करना था तो हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसमें का सेकंड पार्ट है वी एन इक्वल टू फैक्टोरियल n और दिस हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। देखो जो फंक्शन आपका दिया है एक्स टू द पावर n log x दिया है उसको यहाँ पे लेट कर लो y, लेट कर लो कि y वो फंक्शन दिया है एक्स टू द पावर n log x। अगर n के लिए जो हमें दिखाना है जो कि इसमें दिया गया है फैक्टोरियल n, उसके बाद जो भी आपका दिया गया है इस तरह से जो प्रूव करना है vn, तो देखो n के लिए अगर वो वैलिड है तो 1 2 3 इनके लिए वैलिड होगा। तो 1 2 3 के लिए चेक करते हैं, अगर इनके लिए वैलिड है उनके लिए वैलिड होगा, तो इस तरह से वो बन जाएगा। देखो हम कैसे आपके सामने ला रहे हैं। तो जहाँ पे n है वहाँ पे n इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम फंक्शन को। तो पहले हम y1 करते हैं। तो देखो y1 जब कर रहे हैं तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले y1 करेंगे तो n देखो n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y एक्स टू द पावर 3 log x होगा, क्योंकि n की जगह हमने 3 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 करने के बाद अब इस फंक्शन को हमें लेना है और इसे हमें वो प्रूफ करना है, जो हमें लाना है उसको लाना है। तो देखो फ्रेंड्स इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये मिला हमें, उसके बाद दूसरा बार किया तो ये मिला, मतलब इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया इसको तो y2 मिल गया हमें ये वाला, और इसको अरेंज किया 3 से मतलब मल्टीप्लाई किया तो फाइनल ये हो गया आपका। अब मैं y3 निकालूंगा तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 6 को कॉमन ले लिया, x log x को डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, दो फंक्शन तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, तो वो आप देखते रहना, ओके। तो ये x log x को डिफरेंस किया, ये आपका 3x का 3 हो गया, 2x का 2 हो गया। तो y3 को ये 6 जो है आपका मल्टीप्लाई किया तो y3 कुछ इस तरह से हुआ आपका। अब देखो इन सब में से मैंने 6 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा log x, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 1/3, क्योंकि जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमें यही मिल ही जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से लिख दिया था, इसको नहीं लिखना, तो ये हो गया। अब देखो y3 के लिए हम देख रहे हैं कि जैसे ही y3 हम कर रहे हैं, तो जब y3 के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/3 तक जा रहा है। देखो इस 6 को हम फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मान 6 ही होता है, तो इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो जितना यहाँ पे हो रहा है उतना यहाँ पे फैक्टोरियल में आ रहा है, ठीक है। अगर 3 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 आ रहा है और 1/3 तक जा रहा है। अगर हम यहाँ पे n टाइम्स करें डिफरेंशिएट उसको तो यहाँ पे क्या होगा, n होगा, ओके। ये चीज़ आपकी सेम रहेगी, log x 1 + 1/2 1 और 1/3, ये डॉट 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 होता जाएगा। और देखो 3 बार की तो 1/3 तक जाके रुका, तो ये n बार करेंगे तो जाके n पे रुकेगा, 1/n पे जाकर रुकेगा। समझ में आ रहा, ये कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलता जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा वो। तो फाइनल हमें ये मिलेगा और हमें यही प्रूफ करना था, समझ रहे हो। पहला क्वेश्चन है 13 नंबर, सो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको 3 बार डिफरेंशिएट करने हैं, ठीक है। 3 बार आपको डेरिवेटिव निकालने हैं, 3 बार 2 बार भी निकाल सकते हो, लेकिन 3 बार ज़्यादा होता है तो वो मैक्सिमम टर्म उसमें दिखते हैं, तो आपको 3 बार ले लेने हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कि इसका जो है n टाइम तक डिफरेंशिएशन किया गया तो कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। ये कैसे आया तो उसके लिए हम प्रूफ पे जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन दिया है ये y = log x + x, मतलब y लेट कर लिया इसको, एक बार डिफरेंशिएट किया इसको
तो ये देखो ये डिवीज़न रूल लगेगा आपका डिफरेंशिएशन में, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। फिर इसको हम अरेंज करेंगे, यहाँ पे एक्स काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1 ओवर माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को इंडिविजुअली डिवीजन करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम y2 निकालेंगे, तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2/x⁴ हो जाएगा और माइनस, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिवीजन रूल लगा के, तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा। फिर उसके बाद को इसको एज इट इज छोड़ देंगे और यहाँ पे आपका x से एक x कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और उसके बाद जो है ये इधर आपका 2x log x बचेगा और x⁴ आपका हो गया। उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो x⁴ है, इंडिविजुअली डिवीज़न रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इससे डिवीज़न होगा तो ये होगा, इससे ये होगा तो ये आपका ये आएगा, ठीक है। y3 तक निकालने हैं तो इसको y3 भी हम निकाल लेंगे, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे -2/x⁴ को, तो आपका ये हो जाएगा 6/x⁴। फिर इसको करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये सब -+4 है, ठीक है। और उसके बजाय इसको जब करेंगे डिवीजन रूल लगा के तो ये आपका ये होगा। यहाँ पे 2 जो है मैंने कोमा कर लिया और log x/x⁴ को किया डिफ्रेंशिएट, तो हमें ये मिला। अब देखो यहाँ पे x⁴ है तो x नीचे है तो 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 बचेगा और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जब x और 6 को डिवीज़न में इस तरह से इंडिविजुअल ले लो तो आपको ये दोनों मिलेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद आप क्या करो, इसको जो है पहले लिखो और इनको जो है इस तरह से 2, 3, 6 के अरेंजमेंट में लिखो। उसके बाद आप देखोगे कि नीचे आप x⁴ सब में है तो कॉमन कर लेंगे इसको, और फिर आपको एज इट इज लिख देना है कॉमन करने के बाद। उसके बाद आप देखोगे 6 भी कॉमन है सब में, तो 6 निकाल लिया मैंने इनमें से, तो यहाँ से निकाला तो log x -log x बचा, यहाँ से 6 निकाला तो यहाँ से 6 निकाला तो 1 बचा, ठीक है। अरेंज भी कर रहा हूँ और कॉमन भी कर दिया मैंने, और यहाँ से जब 6 निकाला मैंने तो 1/2 मिला, और यहाँ से जब 6 निकाला तो ये 1/3 मिला। उसके बाद देखो 6 को हम फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मान 6 ही होता है, तो फैक्टोरियल 3/x⁴ लिखेंगे और बाकी चीज़ें एज इट इज छोड़ देंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, तो जब इसमें से माइनस कॉमन किया तो सबका साइन चेंज होगा ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, इस तरह से होगा, तो सबका साइन चेंज हुआ। तो माइनस जब कॉमन किया तो -1 को मैंने -1⁴ लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका मान तो ऐसे भी -1 ही आएगा ना। अब -1⁴ लिखने का मतलब क्या है, आपका -1 × -1 × -1, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो माइनस यहाँ से मैंने कॉमन किया उसको कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखो यहाँ पे जब 3 टाइम्स जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे 1 ज़्यादा आ रहा है, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका log x -1 -1/2 और -1/3, मतलब 1/3 3 तक गया, 3 बार किया तो 3 तक गया, ये समझ रहे हो। ये तो आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 2 3, जब इसको मैंने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये जो है 1/3 तक गया। वैसे ही अगर इसको हम 4 बार करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, -1/4 तक ये जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, एक ज़्यादा, समझ रहे हो। इस तरह से आप जितने बार करते जाओगे इस तरह से उसका इस फार्मूला में अप्लाई होता जाएगा। तो अगर ये 3 के लिए वैलिड है, 4 के लिए वैलिड है, 5 के लिए वैलिड है, तो n के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज वैलिड फॉर, और n के लिए भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 की जगह n कर रहे हैं, ठीक है, yn कर रहे हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे n 3 की जगह n कर दिया, तो देखो यहाँ पे भी n होगा, यहाँ पे भी n होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 ज़्यादा होगा तो n+1 हो गया। और बाकी चीज़ें आपकी देखो 3 तक गया तो 1/3 तक गया, तो n तक करूँगा तो -1/n तक जाएगा ना, ठीक है। तो ये y1 हो गया, और yn के जगह इन लोगों ने लिखा है dnx, क्या लिखा, देखो ये लिखा है dn log x/x dx है, तो dn log x/x dxn, और बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज रहेगी -1⁴n। मतलब मैंने y यहाँ पे यूज़ किया, वैसे इन लोगों ने ये यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इन्हीं की भाषा में लिख देते हैं n+1, और log x -1 -1/2 -1/3 प्लस नहीं, सब माइनस में होगा, ठीक है, -1/n। तो ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया।
अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इफ़ y इक्वल टू एक्स लॉग x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन दिया है तो आपको yn इक्वल टू 10 लाने हैं। चलो लाते हैं, वो भी कुछ इसी जैसा है। तो इस टाइप का मैंने आपको बताया कि जैसा भी प्रॉब्लम आ जाए ऐसे तो आपको इसी तरह से करने हैं। तो देखो y आपका फंक्शन आपका दिया हुआ है, इसको आपको ऐसे कर लेने, लॉग को ये जो है डिवीज़न है तो लॉग का डिवीज़न रूल लगा लेना जिसको माइनस में लिखते हैं हम लोग। तो ये x लॉग ये वाला पार्ट और x लॉग ये वाला पार्ट इस तरह से। अब इसको डिफरेंशिएट करना, पहला डेरिवेटिव इसका निकालना था y1। तो इसका जब किया तो ये देखो यहाँ पे दो आपके फंक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसके कारण ऐसा हो गया ये डिफरेंशिएशन के बाद। और आपका यहाँ पे भी आपका हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगने के बाद कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन। उसके बाद मैंने इसको अरेंज कर लिया, लॉग वाला को एक साइड कर लिया और बिना लॉग वाला को एक साइड इस तरह से कर लिया। अब उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट किया इसको सेकंड टाइम्स, तो ये आपका ये हो गया और इसको किया तो ये हो गया। तो देखो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये डिवीज़न में है तो डिवीज़न रूल लगेगा इसके साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा और x से x यहाँ पे कट जाएगा। फिर इसको किया तो ये कुछ इस तरह से होगा और यहाँ से भी x आपका कट जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से आपको मिलेगा y2। अब y3 भी निकाल ही लो, इसको करोगे कुछ इस तरह से होगा, इसको करोगे ऐसा होगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये करने के बाद y3 मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे भी x प्लस वन वाला है उसको मैं कॉमन कर रहा हूँ। तो देखो x प्लस वन ये है और x प्लस वन आपका ये है, तो दोनों में से मैंने कॉमन कर लिया x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो जो बचा उसे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पावर 3 है तो हमने क्या कॉमन किया है, एक्स स्क्वायर कॉमन किया है, तो मतलब एक एक्स प्लस वन नीचे बच जाएगा, है ना। तो टू बाई एक्स प्लस वन यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। तो उसके बाद एलसीएम लेंगे तो फाइनल हमें ये मिलेगा। सेम थिंग हम इसका जो है कॉमन करेंगे, तो 1 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन किया और कॉमन करने के बाद अपना जो वही फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाया तो फाइनल मुझे ये मिला। ओके, अब यहाँ से हमारा जो कट सकता काटेंगे, जोड़ सकता है जोड़ेंगे, जैसे कि 1 प्लस 2 आपका 3 हो गया और ये 2 प्लस 1 आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे माइनस कैसे आया, 2 प्लस 1 आपका प्लस 3 होगा, तो कोई ना, इसमें से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन करके माइनस यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया, साइन का पलट गया, जो प्लस था माइनस हो गया, जिससे x माइनस था तो प्लस हो गया और 3 आपका प्लस था तो माइनस हो गया, x माइनस 3 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो y3 हमें ऐसा मिला। आप देखो आगे। अब फ्रेंड्स इनमें से जो है माइनस कॉमन कर रहा है, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, y3 इक्वल टू यहाँ पे -1, माइनस कॉमन किया और उसको -1 मिला दिया और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 - 2। अब बोलोगे ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। 3 - 2 लिखेंगे, पावर 1 जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 ही रहेगा, वो उससे कोई चेंज तो होने वाला है नहीं। आप फैक्टोरियल 3 - 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे 3 ही आप क्यों लिख रहे हैं, 3 में से 2 ही क्यों कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 3 है, इसको देख के हम कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि कोई इफेक्ट ना करे, जैसा है वैसा ही रहे। तो देखो, और मैंने आपको बताया कि -1 कॉमन करोगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा। तो x - 1 का है आपका पावर 3 और प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा x + 1 का पावर 3, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे 3 क्या है, जब यहाँ पे 3 हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 हो रहा है, ठीक है। और 2 आपका कांस्टेंट, 2 आपका एज इट इज़ रह रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा 3 में। तो देखो यहाँ पे जब ये 3 के लिए वैलिड हो रहा है फार्मूला तो ऑफकोर्स n के लिए भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे जब 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, इस तरह से देखो 3 3 दिख रहा और पावर भी 3 आपका हो रहा है। अगर यहाँ पे 4 होगा तो ये होगा 4 - 2, यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा और पावर भी 4 होगा, समझ रहे हो। तो जस्ट n के लिए भी वैलिड है। तो n जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो देखो n यहाँ पे ना, तो n ये 2 आपका एज इट रहेगा, n - 2 ओके, n सिर्फ उसके जगह n रिप्लेस हो रहा है ना। तो ये प्रूफ हमने कर दिया, प्रूफ। इतना लिख के आ जाओगे भैया, नंबर कंप्लीट। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इस मेथड से करो, ऐसा करो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अपना दिमाग का यूज़ करो जो हमें सिंपल वे लगेगा हम करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, इफ़ x = दिस y = दिस, तो हमें शो करना है ये
और ये भी प्रूव करना है n टाइम्स तक इसको डिफरेंशिएट भी करना है ऐसा लाने के बाद। तो y2 है, यानी ये जो फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में हमें 2 बार डिफरेंशिएट करने हैं, उसके बाद nth डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो देखो ये आपका फंक्शन दिया है x इक्वल टू वाई इक्वल टू, इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये मिलेगा, और y को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस पी साइन पी टी। अब डी टी बाई डी एक्स कर लेते हैं, उल्टा इसको कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके काम आएगा, मतलब इसको पलट दिया, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी है, डी टी बाई डी एक्स किया तो 1 बाई कॉस टी हो गया, ये आगे काम आएगा इसलिए मैंने कर दिया अभी पहले से ही। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो है और इसको आपस में दोनों को डिवीज़न करना होगा। तो इसको और इसे डिवाइड कर दिया तो हमें मिला माइनस, ये वाला माइनस पी साइन पी टी और ये कॉस टी हो गया। और उसके बाद जो डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम लोग जानते हैं इसको। और ये आपका एज इट इज। अब y2 निकाल लेते हैं, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इस बार जो है हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, तो पहले मैं t के रिस्पेक्ट में करूँगा, चेन रूल लगाऊंगा यहाँ पे। तो इनको सबको मैं t के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो t के रिस्पेक्ट में जब मैंने किया तो फाइनल मुझे ये मिला। फिर इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो देखो डी टी बाई डी एक्स कर दूँगा। तो चेन रूल तो आपको आता ही, जो भी जिस फॉर्म में दिया हो कोई दिक्कत नहीं हो, p दिया हो, t दिया हो, s दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है, जो जिस फॉर्म में दिया उसके रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, फिर उसको जो है x के रिस्पेक्ट में करना है आपको, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में किया तो t को x के रिस्पेक्ट में किया तो फाइनल मुझे ये मिला। अब यहाँ पे देखो जो आपका डी टी बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो है 1 बाई कॉस टी है, ओके। और कॉस स्क्वायर टी है यहाँ पे पहले से ही, तो 1 बाई कॉस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस के पावर 3 हो जाएगा, ये 2 है ना ये, तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि 1 बाई कॉस आपका मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो इस तरह से ये पावर 3 हो जाएगा। ये वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, देखो पावर आपका 3 हो गया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, बस माइनस पी कॉमन कर लिया इसमें से मैंने। अब देखो उसके बाद जो इसको मैंने डिवीज़न किया, कॉस के पावर 3 को टी को इंडिविजुअली इससे, फिर इससे इस तरह से डिवीज़न किया और इस माइनस पी को मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर ले जाके। अब देखो उसके जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉस पी टी की जगह वाई लिख सकता हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये वाई ही ये था। यहाँ पे देख लो वाई इक्वल टू कॉस पी टी है और एक्स इक्वल टू साइन टी है, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कॉस पी टी की जगह वाई मैंने लिख दिया यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर टी है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको लिख सकते हैं। तो साइन टी भी क्या मैंने बताया आपको, एक्स है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब इधर का पार्ट देख लो, तो माइनस पी और साइन पी टी, ये वाला साइन पी टी और ये माइनस पी ले लिया और नीचे एक कॉस टी ले लिया, इंटू साइन टी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टी। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना, उसके फॉर्म में एक्स वाई के फॉर्म में लाने के लिए सब सारा काम कर रहा है। तो पी माइनस पी साइन पी टी डिवाइड बाई कॉस टी लिख सकते हैं और इंटू साइन टी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मुझे यही मिलेगा। तो अब देखो माइनस साइन पी टी क्या है हमारा, माइनस साइन पी टी मैं आपको दिखा दिया हो गया, ये देखो y1 है, माइनस पी साइन पी टी डिवाइड बाई कॉस टी क्या है, y1 है। तो इसके जगह हम y1 लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये माइनस पी साइन पी टी बाई कॉस टी आपका पूरा तरह y1 है। अब इधर देखो साइन टी क्या है आपका, साइन टी एक्स है, तो y1 पहले मैंने इसको लिख दिया और इंटू इसको एज इट इज अभी छोड़ दिया। अब कॉस स्क्वायर टी को यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो है लिख दिया क्योंकि हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। अभी देखो ये चीज़ तो आपको एज इट इज है, अभी ये प्लस y1 है और साइन टी की जगह x लिख सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू आपका साइन टी था, और 1 माइनस यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर टी है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में है तो इसको क्या करेंगे, कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा y2 में, और इधर आपका ये बचा और इधर आपका एक्स y1 ऊपर बचा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बचा। अब इन दोनों को इस साइड ले आओ तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो गया और ये माइनस है प्लस हो गया, इस तरह से ये हुआ हमारा। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा भी लाना है, इसको n टाइम तक डिफरेंशिएट करने हैं हमें। तो देखो कैसे करते हैं, तो पहले हम इसको करेंगे n टाइम तक, फिर इसको, फिर इसको। तो इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए NC0 लेबनिज़ थ्योरम के बारे में डिटेल जानना है
तो आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना चाहिए फ्रेंड्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे और ये हो जाएगा n+2, क्योंकि 2 बार पहले से है, n बार और करने हैं तो n+2 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और उसके बाद प्लस nc1, nc0 के बाद nc1, ये अब एक कम होगा, n+2 है तो ये हो जाएगा n+1, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो हो जाएगा ये -2x होगा। अब देखो अभी भी डिफ्रेंशिएशन इसका बाकी है, इसलिए एक और स्टेप अब आएंगे, मतलब एक और टर्म लिखाएगा प्लस। अब इसका कम कर देंगे, n+1 है तो एक कम करेंगे तो ये yn हो जाएगा, और उसके बाद जो है -2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 होगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे nc1 है तो अब nc2 चलेगा, पहले लिखो चाहे बाद में, कोई अंतर दिक्कत ना है। अब अगला आते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए और इसको करेंगे तो y1 है, तो एक बार पहले से है, n बार और करने हैं तो n+1 कर लूँगा और x को एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे nc0 पहले लिखो चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, और उसे भी nc0 लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि 1 ही इसका वैल्यू है तो कोई फ़र्क पड़ेगा ना इसमें। उसके बाद प्लस, उसके बाद एक कम करेंगे, n+1 में एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा n, और यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा तो 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, और nc1 होगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपका ये हो रहा है प्लस p²y, तो p² हो गया, कांस्टेंट है ये y का, yn होता है इक्वल टू 0। बाकी ये चीज़ें और सिम्प्लीफिकेशन उसको कर लेंगे, जैसे nc0 का मान 1 होता है तो उसको लिखते नहीं, n+2 हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद nc1 का मान n होता है और ये -2 हो जाएगा x, ये -2x, और उसके बाद y n+1 है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस है, ये माइनस को हटा ही दो, ठीक है, और माइनस को यहाँ पे लिखो, अब ये माइनस यहाँ पे लाओ, और उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा 2n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, nc2 का मान है ये, और ये y1 हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, उसके बाद माइनस अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा yn+1 इंटू एक्स, nc0 का मान तो 1 ही होता है, और यहाँ पे nc1 का मान n होगा तो ये माइनस अंदर जाएगा तो n हो जाएगा, ये yn हो जाएगा, और ये प्लस p² yn इज इक्वल टू 0। जो एक जैसा है उसको कॉमन कर लो, तो ये सिंगल है इसको छोड़ दो, ये yn+1 वाला जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से आपका x yn+1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2n और यहाँ पे बचेगा 1, और इसमें आप देखोगे इसमें कॉमन करोगे इन दोनों में, क्योंकि इसमें y1 है, तो yn जैसे इसमें कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा n इंटू n-1 और यहाँ बचेगा आपका n, ठीक है, और ये आपका ये भी है, इसको भी कॉमन करो क्योंकि y1 इसमें भी है, तो p² इसमें बचेगा। तो देखो कॉमन करने के बाद फाइनली ये मिला, तो यहाँ पे 2n+1 हो गया, और यहाँ पे आपका ये हो गया, यहाँ पे 3 था yn, तो यहाँ पे एक कॉमन किया तो ये बचा, दूसरे में ये और तीसरे में ये मिला। अब ये देखो -n को मल्टीप्लाई करो अंदर ले जाके, तो -n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो n हो जाएगा, तो ये प्लस n माइनस n कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -n² और ये बचेगा p², तो p² माइनस n² इसको लिख सकते हैं, और शायद हमें लगता है यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने इसको कर दिया प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, y इक्वल टू log x प्लस √1 प्लस x² दिया है और उसका भी स्क्वायर दिया है, तो हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो देखो n+2 है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद n डेरिवेटिव उसका निकालना है। तो फ्रेंड्स वो भी इसी तरह से है, तो ये भी ऐसा ही है, तो करते हैं। देखो y आपका ये दिया है, तो जो log का पावर होता है वो उसके मल्टीपल में आ सकता है, तो उसको देखो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया मल्टीपल में। अब जो है y1 मैंने निकाल दिया इसका, तो 2 तो कांस्टेंट है आपका, तो उसके बाद log x प्लस √1 प्लस x² का एक किया मैंने डिफरेंशिएशन, तो देखो ये आपका log का किया तो ये पार्ट नीचे आ गया, फिर अंदर जाके इनका किया तो कुछ इस तरह से ये आया, ओके। अब देखो ये आया तो ये 2 कट गया, तो उसके बाद मैंने इसको एलसीएम लिया और इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे x बचा, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा दोनों ऊपर नीचे, तो नीचे आपका ये बचेगा, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया y1 से, ये तो हो गया, ये इधर 2 बचा आपका। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो देखो y1 का स्क्वायर किया, तो y1 का स्क्वायर डिफरेंशिएट यहाँ पे किया तो 2y1 और y2 है, ये 2 है, ओके।
इसको कांस्टेंट रखा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2x हो गया, और इसको एज इट इज़ कांस्टेंट रखा इक्वल टू 0। ये 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इनमें दोनों में देखो 2y1 कॉमन है, तो 2y1 यहाँ पे कॉमन किया तो बचा हाँ आपका ये वाला बचा पार्ट, तो y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y1 इक्वल टू 0। अब एनादर डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं लेबनिज लगाऊंगा, लेबनिज का थ्योरम। तो इसका पहले मैं करूंगा, फिर इसका मैं करूंगा। तो इसका किया, ये 2 बार पहले से है तो n+2 हो जाएगा ये, और इसको एज इट इज़, उसके बाद NC1, यहाँ पे NC 0 होगा लेकिन कोई मायने रखता नहीं क्योंकि NC 0 का मान 1 होता है। तो NC1 हो गया ये, और इस n+2 में से एक कम करूँगा तो n+1 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x। उसके बाद n+1 में से एक कम करूँगा तो y1 हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे NC2 होगा। अब इसका करूँगा x y1 का, तो y1 पहले से है तो y n+1 हो जाएगा। उसके बाद x एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा लेकिन 1 लिखते नहीं, और यहाँ पे n+1 में से एक कम करेंगे तो ये yn हो जाएगा, और NC1 इक्वल टू 0। अब देखो जो चीज़ें कॉमन की जा सकती है उससे करो, ये तो सिंगल है तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके बाद x y n+1 कॉमन की जा सकती है, देखो यहाँ पे है आपका एक, और एक यहाँ पे है x y n+1, तो NC1 का मान n होता है, तो यहाँ पे n मिलेगा और 2 मिलेगा तो 2n, और यहाँ पे आपका ये कॉमन कर लिया तो बचा 1, तो 1 हो गया आपका प्लस। उसके बाद देखो यहाँ पे yn है और वहाँ पे y1 है, तो NC2 का मान जो होता है ये आपका होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका n इंटू n-1, और n इंटू n-1 का जो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कुछ इस तरह से ही आएगा आपका n² माइनस n, और यहाँ पे आपका क्या हो गया NC1 का मान n होता है, तो ये n यहाँ पे लिख दिया, तो n कट गया ये, तो यहाँ पे सिर्फ n² बचा, तो बस यहाँ पे मैंने लिख दिया, यही हमें प्रूव करना था। देखो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, लग रहा है कि मेरे को 10 से ज़्यादा मैंने इसी पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कहाँ गया, ये रहा, ठीक है 16, तो ये इसमें आपको और भी कुछ सो दैट करने हैं तो ये आप करो। यहाँ पे k आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, बस आपको ध्यान रखना है 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि x इक्वल टू 0 आपको रखने हैं, मतलब जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे आपको 0 रखने हैं, और y इक्वल टू 2 के पे है तो n की जगह आपको इस बार 2 के यूज़ करने हैं। अलग उसमें 17 नंबर देखते हैं, देखो फिर से वही चीज़, ठीक है ना, ऐसा ही है, बस यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, काम तो एक ही है। चलो करते हैं, और इसे करने के बाद हमें ये भी निकालना है x इक्वल टू 0 पे हमें yn का वैल्यू भी निकालना है। देखो इस बार ये वाला फंक्शन दिया है आपका, तो दोनों साइड में log ले लिया तो कुछ इस तरह से हो गया। log लेने के बाद उसके बाद एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, इसलिए y1, और log y का y 1/y होता है और y का y1 हो गया, और इसको पूरा डिफरेंशिएट किया, m कांस्टेंट है तो log दिस डिफरेंशिएट किया तो कुछ इस तरह से आया हमारा, और इसको फिर किया तो हमारा कुछ इस तरह से आया। अब ये मतलब एलसीएम ले लिया मैंने ये यहाँ पे स्क्वायर रूट पे x² प्लस 1 का, तो ऊपर हमारा जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद x से ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से आया, तो ये कट गया आपका, m ऊपर बचा नीचे ये बचा, तो कुछ इस तरह से। ओके अभी देखो ये जो है मैंने इसको राउंड यहाँ पे ये रेक्टेंगल इसलिए किया इसको क्योंकि अभी इसका काम आने वाला है, हम जब निकालेंगे ना वैल्यू yn 0 पे तो इसका काम आएगा। तो ये क्या करो, इस y को उठा के यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, y1 का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये मिलेगा, और उसके बाद स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर भी हम इसको कर लेते हैं। तो हमने स्क्वायर भी कर लिया, इसको स्क्वायर करूँगा तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और इसको करूँगा तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, देखो स्क्वायर करने के बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, ठीक है। तो इधर आपका y² है तो ये होगा 2y/1 और m² कांस्टेंट है, और इधर आपका ये वाला पार्ट 2y/y1 y2 हो गया ये, और एज ए कांस्टेंट, फिर इसको डिफरेंशिएट किया 2x हो गया, और y1 का स्क्वायर जो है कांस्टेंट ट्रीट किया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद दोनों में 2y1 कॉमन है दोनों साइड में, तो मैंने इसको निकाल के काट दिया, मतलब कॉमन करके काट दिया इसको, तो फाइनल मुझे यहाँ पे ये मिलेगा, और यहाँ पे x y1 मिलेगा, और ये जो है यहाँ पे मिलेगा y m², इस साइड लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा,
अब इसको मुझे n टाइम तक डिफरेंशिएट करने हैं, तो 2 पहले से है तो मैं n+2 कर लेंगे। बाकी चीज़ें वही चीज़ रहेगी जिस तरह से किया है मैंने अभी प्रीवियस में। ऐसा क्वेश्चन कितने बार कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद सिंपली लेबनिज़ थ्योरम लगाया और इसको डिफरेंशिएट किया, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। तो इस तरह से मैंने लिखा। उसके बाद जो चीज़ें कॉमन हो सकती थी उसको कॉमन करके एक साथ लिख दिया, जैसे ये सिंगल है और x y n+1 जो है यहाँ पे है आपका और एक यहाँ पे है। तो कॉमन करने के बाद यहाँ बचा 2n+1 और आपका ये जो है yn है, ये 2 है फ्रेंड्स, इंटू 2 है ये। तो यहाँ पे yn है, वहाँ पे yn है, यहाँ पे yn है। तो ये तीनों को कॉमन करने के बाद जो चीज़ें बची और काटने के बाद फाइनली मुझे n² - m² मिला और शायद हमें यही प्रूफ करना था। अब देखो एट x = 0 पे हमें yn 0 निकालने हैं, ये निकालने हैं। तो yn तो हमें निकालना है लेकिन x = 0 पर निकालना। तो इसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको 0 कर दो उसको। तो यहाँ पे 0 कर दिया तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा yn+2, ये पार्ट 0 हो गया तो ये 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 0 होगा तो ये पूरे को 0 कर देगा, सिर्फ ये बचेगा आपका, इसमें x है ये नहीं है। तो इसको लिखो यहाँ पे प्लस yn n² - m² है = 0। इसको इस साइड भेजो, n+2 ये इस साइड जाएगा तो माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये m² - n² हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से होगा yn m² - n² हो जाएगा, ठीक है। अभी काम आने वाला बहुत। तो देखो यहाँ पे x = 0 पे करना है तो y पहले आप निकाल लो 0 पे। तो इसमें 0 करोगे, ये 0 करोगे तो ये पूरी तरह से ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ये। और 1 के पावर m क्या होता है, 1 ही होगा, है ना। अब फिर y1 लिख लो, y1 निकालो। अब तो y1 हम लोगों ने निकाल रखा है, ये देखो ये वाला my/x²। तो इसको लिख लेंगे हम my/√1x² + 1 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, x = 0 करोगे तो देखो y की जगह आपको 1 रखने हैं और x की जगह 0 करने हैं। तो m हो जाएगा, ये y की जगह 1 और ये 0 होगा तो 0 + 1 आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो नीचे 1, तो ये हो जाएगा m। तो y1 आपका m आ गया, है ना। अब y2 निकालते हैं भाई। तो y2 देखो कैसे निकलेगा। तो y2 का भी इंतज़ाम कर रखा है मैंने, ये रहा y2, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, y1 की जगह हमें क्या रखना है, m रखना है, और y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखो लिखते हैं पहले, चलो दूसरे पेज में लिखते हैं। तो ये वही वाला है, तो x की जगह आपको 0 करना था, 0 करोगे और 0 + 1 होगा तो ये y2 सिर्फ बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे x जगह 0 करना तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। और यहाँ पे देखो तो ये माइनस होगा, -m², y की जगह 1 करना है आपको। तो y2 = क्या आ गया आपका, m² आ गया। इसको इस साइड ले जाओ तो m² आएगा, तो y2 भी आ गया हमारा। इस तरह से y1 y2 y3 तक निकालना, 4 भी निकालो, 5 भी निकालो, n तक निकालना हमें, क्योंकि y1 x = 0 पे हमें आंसर चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से निकलेगा। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, ये रहा, इसका हम यूज़ करेंगे जिससे हमें बार बार ये ना करना पड़े, इतना लेंथी कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसमें रखते जाएं आंसर आता जाए। तो इसको लिख लेते हैं। तो देखो आपके सामने यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे बना जाएगा। चलो यहाँ पे थोड़ा कम जगह पड़ता है, दूसरी जगह करते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब देखो 2 तक तो हम लोगों ने निकाल रखा है वैल्यू। अब 3 कैसे निकालेंगे, तो 3 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे। तो क्या होगा, n की जगह हम अगर 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा नहीं, y3, ये y3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हमने क्या रखा, 1 रखा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये y1, और ये आपका हो जाएगा, और ये m² एज इट इज रहेगा। n की जगह हमने क्या रखा है, 1, तो 1 हो जाएगा ये। और जो आपका y1 का मान है वो आपका m है, तो ये y3 की जगह यहाँ पे m और m² - 1 होगा। फाइनली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, m³ - m। y4 कैसे निकालेंगे, तो y4 निकालने के लिए इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा n की जगह। तो n की जगह 2 रखेंगे, तो n = 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये y4 हो जाएगा।
तो y2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 रखा है, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कुछ इस तरह से होगा। और y2 का वैल्यू आपका क्या है, y2 का वैल्यू देखो क्या है, m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर हो जाएगा, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ये n की जगह 2 है ना यहाँ पे, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो y5 कैसे निकालेंगे, जब n इक्वल टू 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 to 5, और यहाँ से आपका 3 हो जाएगा ये, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान अभी निकाला यहाँ पे ताज़ा, तो ये रहा 10, तो इसको एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद ये वाला लिखेंगे m स्क्वायर 3 स्क्वायर। इस तरह से y6 भी निकाल लो, तो y6 निकालने के लिए n इक्वल टू 4 करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और m स्क्वायर, और यहाँ पे 3 की जगह 4 का स्क्वायर हो जाएगा। y4 का वैल्यू भी निकाला हमने, ये रहा, तो इसको लिख लेंगे m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। y4 की जगह ये था वैल्यू, और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स, ये 6 के लिए था, इस तरह से 7 8 इस तरह से बढ़ते जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे इसका मल्टीपल बढ़ता ही जाएगा। देखो यहाँ पे 6 कर रहे हो, तो ये जो प्रीवियस है ना, फिर दूसरे वाले में जाके ये पूरा ऐड हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब जुड़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसमें आप देखो 5 के लिए कुछ अलग टाइप से आ रहा है, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 3, और जब 6 कर रहे हैं, मतलब जो जब इवन ले रहे हैं तो कुछ इस तरह से आ रहा है, इवन ही आ रहा है। जब इवन ले रहे हैं यहाँ पे तो इवन ही आ रहा है, यहाँ पे 2 और 4 देखो इवन नंबर है। जब ऑड ले रहे हैं तो ऑड ही आपका आ रहा है ना। और हर बार जो है ये जुड़ता जा रहा है, देखो जिसमें जैसे मैंने 5 निकाला तो 3 वाला जो था वो ऐड हो गया इसमें आगे, है ना, जुड़ गया, देखो इस तरह से ये आगे बढ़ा। तो इस तरह से जब एंड टाइम तक निकालेंगे हम लोग, तो ऑड के लिए अलग लिखते हैं, इवन के लिए अलग लिखते हैं। तो देखो आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, अगर हम तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो वेन n क्या हो, ऑड नंबर समझते हो ना, तो ये ऑड नंबर है n सपोज करो, तो उसके लिए ए से भी चलता जाएगा, तो कुछ इस तरह से देखो आएगा m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, m स्क्वायर 1 स्क्वायर m स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगला क्या होगा, तो इसमें ही जुड़ेगा m स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर क्या होगा m स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 7 स्क्वायर। इस तरह से ये डॉट 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 करते जाएगा आपका, और जब तक जाएगा जब तक आपका ऑड चलता रहेगा, ठीक है। एम स्क्वायर यहाँ पे ऑड नंबर चलेगा, यहाँ पे n ऑड है, ठीक है, तो ये n ऑड के लिए मैंने लिखा। और इवन के लिए बताओ कैसे होगा, वेन n जो है अगर इवन होगा तो क्या होगा, तो इवन के लिए ये सीरीज चल रहा है, देखो कुछ इस तरह से चल रहा है, तो उसके लिए क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर, और m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है, अगला क्या होगा m स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, अगला क्या होगा, तो m स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर है। ये तब तक चलता जाएगा जब तक आपका इवन ना आ जाए, जहाँ तक आप ले रहे हो n, वो n इक्वल टू इवन जब तक आ रहा है तब तक ये चलता रहेगा, तो n स्क्वायर होगा, ये कुछ इस तरह से डॉट चलता रहा। समझ गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके ये आंसर देखो, दोनों आंसर इसी के हैं, लेकिन मैंने ऑड और इवन में लिख दिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं। देखो दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं, जैसी बात आ रहा है ऑड इवन में तो ये सेपरेट हो जा रहे हैं दोनों, तो दोनों को हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों आंसर हैं आपके, तो ये राइट आंसर ऐसे है। यहाँ पे मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, n यहाँ पे ऑड है और ये जो है n इवन है। अगला 18, इफ़ y इक्वल टू दिस तब pt दिस, फिर से वही चीज़ आ गया, सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहा है। देखो y इक्वल टू आपका ये फंक्शन है, y1 करोगे डिफरेंशिएट करोगे इसको पहली बार तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, फिर m log x का करेगा तो m/x होगा, m तो कांस्टेंट है तो log x का 1/x होगा। फिर इसको अरेंज कर लो तो m को इस साइड में ले आया, माइनस m हो गया और ये वाला पार्ट आपका हो गया। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, y2 किया मैंने यहाँ पे, माइनस m तो कांस्टेंट है, तो ये डिवीज़न रूल से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर इसको किया और इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, तो ये हो गया। और नीचे आपका x है तो x स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर को इंडिविजुअली डिवीज़न किया इससे और फिर इससे इस तरह से,
तो यहाँ से देखो एक आपका एक्स कट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे m होगा, क्योंकि m log x करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो m आपका बाहर आएगा और log x का 1/x हो जाएगा, x कट गया, इस फ्रेंड्स m है, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं m है ये, और m से मल्टीप्लाई होगा तो m² हो जाएगा। और ये देखो cos m log x है आपका, ये क्या है देखो यहाँ पे cos m log x क्या है आपका y है, तो y मैंने इसको लिख दिया पूरे को, यहाँ पे y लिख दिया, और m से मल्टीप्लाई हुआ तो -m² हो गया, और नीचे आपका x² बचा। अब इस स्क्वायर को इससे डिवीज़न करो और m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये माइनस आपका अंदर अभी है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी करेंगे नहीं क्योंकि अभी हमें कुछ दिख रहा है आगे। तो -m साइन, और नीचे आपको x² को हम इस तरह से लिख सकते हैं x × x। अब देखो -m साइन m log x को क्या लिख सकते हैं हम, और डिवाइड बाई x, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो -m साइन m log x डिवाइड बाई x को हम y1 लिख सकते हैं। तो इस पार्ट को यहाँ तक जो है एक x छोड़ दो, बाकी चीज़ को हम y1 लिख सकते हैं, नीचे x बच गया, ठीक है, एक x बच गया। अब जो है x² को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बाकी चीज़ें यहाँ पे बची, इसको इस साइड ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ से लेबनिज लगा दो, लेबनिज का थ्योरम, तो आपको ये मिलेगा कुछ इस तरह से। इसका आपका ये वाला है, और इसका जो है ये वाला है, और इसका ये वाला होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कर लो, तो ये तो सिंगल है, और ये जो है x y n+1 जो है कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 2n+1, यहाँ से 2n बचेगा, क्योंकि NC1 है, NC1 का मान 1 होता है, तो 2n यहाँ से बचेगा, 1 यहाँ से बचेगा, और बाकी बचे को हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये y1 है और यहाँ पे m² y1 है, तो यहाँ पे y1 कॉमन करोगे तो n² मिल जाएगा आपको, और प्लस m² मिलेगा। तो फाइनली हमें यही प्रूव करना था, हमने कर दिया। बार बार एक ही चीज़ तो आ रहा है, इसमें नया क्या है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखो, y = 10 दिया है, तो हमें ये लाना है और फिर से ये लाना है, तो फंक्शन चेंज, फिर वही काम। तो आगे देखो यही फिर से फंक्शन चेंज है सिर्फ, तो y = दिस हो गया। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे x² + 2x + 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर है, कुछ और नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट किया मैंने y1, तो कुछ इस तरह से हुआ। देखो फ्रेंड्स, मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आते होंगे, वो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आपको उसे सीखना चाहिए, 12th मैथमेटिक्स लो, उसे सीखो। लेकिन कोई ना, मुझे तो उम्मीद है, आप तो इंजीनियर भाई लोग जानते ही हो गए, मुझे पता ही कि आप लोग जो काफ़ी पढ़ते हैं। तो इस साइन का कॉस हो गया ये वाला पार्ट, और फिर अंदर जाकर डिफरेंशिएट किया तो log x + 1 होल स्क्वायर का हो गया 1/x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर x + 1 का होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2x + 1 आ गया, और x का किया तो 1 आएगा, 1 का लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखो जो कटने वाला था कट गया, कटने के बाद फाइनली जो बचेगा उसको अरेंज करके मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट किया, y2 हो गया ये। अब यहाँ पे देखो ये आपका, अब 2 आपका कॉन्स्टेंट 2 बाहर कर दो, तो cos log x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x + 1 है, तो इसको डिफरेंशिएट किया cos वाले को, ओके। तो करने के बाद फाइनली मुझे ये मिला, और x + 1 को कांस्टेंट किया, तो ये रहा x + 1 एज इट इज़। फिर x + 1 को डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे x + 1 को डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 ही आएगा, और एज इट इज़ इसको cos वाले को एज इट इज़ लिख दिया, और नीचे आपका हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये माइनस है, डिवीज़न है ना, तो डिवीज़न का रूल लगेगा इसमें डिफरेंशिएशन करते समय। अब देखो y2, अब जो कटना था कट गया, तो यहाँ पे देखो पावर 2 है, और 1 और 2 ये भी हो गया, तो पूरी तरह से ख़त्म है, तो 2 बचा यहाँ पे -2, तो -2 साइन, और ये 10 पार्ट, ओके। और ये नीचे डिवीज़न में हो गया इसका, इंडिविजुअल इसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसमें ये डिवीज़न हो जाएगा कुछ इस तरह से माइनस, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये -2 साइन log x + 1 का होल स्क्वायर जो है, यहाँ पे देखो इतना वाला जो पार्ट है आपका, ये जो है y है, देखो दिखाता हूँ, देखो, ठीक है ना y। तो यहाँ पे हम इसके जगह पर y लिख सकते हैं, और ये 2 दूनी के 4 -4 हो गया ये, और नीचे आपका एज इट इज़। उसके बाद देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, देखो y1 है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये देखो क्या होगा ना, एक्चुअल में हुआ क्या है, ये 2 जो है अंदर ले गए, तो 2 cos log x + 1 का होल स्क्वायर, और x + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे x + 1 × x + 1,
तो एक x+1 बच जाएगा और एक x+1 जो है यूज हो गया यहाँ पे, तो इसके कारण यहाँ पे इसको y1 लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट और यहाँ का एक x+1 का x+1 हो गया आपका y1, तो y1 कर दिया और नीचे आपका x+1 एक बचा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नीचे आपका ये इसको एलसीएम ले लिया x+1 का होल स्क्वायर का, और उसके बाद जो है ये इधर आपका -4i बचेगा और इधर एक कट गया तो एक बचेगा, तो x+1 को y1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला हमें, तो देखो ये मिला। एक्चुअल में क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको x+1 का होल स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो और बाकी बचे को ऐसे छोड़ दिया, और जो x+1 था उसको मैंने y1 से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ इस तरह से हो गया। कोई फ़ायदा नहीं करने का, फिर से मुझे कॉमन लेना पड़ा, तो मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए था, तो कोई दिक्कत ना, फाइनली लिख दिया मैंने। तो ये आपका एज इट इज़, और 4y आपका यहाँ पे कर दिया, और इसमें से वही y1 कॉमन किया, तो यहाँ बचा x और यहाँ पे बचा 1 x+1। अब ये रेडी है लेबनिज़ थ्योरम लगाने के लिए। तो यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग, और इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले इसका निकालेंगे, तो यहाँ तक हो गया ये, और इसका करेंगे तो कुछ यहाँ तक होगा, और 4y का 4yn हो गया। अब जो एक जैसा है उसको साथ में कॉमन ले लो, ये तो सिंगल है, और ये आपका x+1 yn+1 जो है ये आपका है, तो देखो ये यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है, तो यहाँ बचेगा आपका 2n, और यहाँ बचेगा आपका पूरा ले लोगे तो 1 बचेगा 2n+1, और यहाँ पे देखो yn यहाँ पे कॉमन करोगे तो यहाँ पे है आपका 2 इंटू nc2 है, तो nc2 का मान n-1 डिवाइड बाई 2 होता है, 2 खत्म, और n इंटू n-1 होगा, तो उसको करोगे आप, और यहाँ से आपका 4 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से y1 यहाँ पे भी है nc1, तो यहाँ पे n बचेगा, तो n कट जाएगा तो n² बचेगा और +4 बचेगा। तो फाइनली आपके सामने आंसर ये होगा, और ये हमें लाना था। अगला है दूसरा करते हैं, नेक्स्ट पेज में देखो, अगला है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ साइन y इक्वल टू साइन दिस, मतलब ये फंक्शन दिया है और हमें ये लाना है, फिर से वही फंक्शन चेंज, फिर से वही। तो ये देखो ये आपका फंक्शन है, अब लोग इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन दिया है, हाइपरबोलिक फंक्शन है तो कोई बात नहीं भाई, हाइपरबोलिक फंक्शन देखो, साइन इनवर्स का हाइपरबोलिक x जो होता है ये आपका ln का x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसे याद रख लो। तो इसके जगह आप जो है इसे लिख सकते हो, देखो इसके जगह मैंने ये लिख दिया, अब हो गया इस तरह से फंक्शन है। अब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा लेंथी डिफरेंशिएशन होगा, इस पर ध्यान दो, और ये डिवीज़न है तो डिवीज़न वाला रूल लगेगा इस पे ऊपर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऊपर वाला को पहले डिफरेंशिएट किया और इसको कांस्टेंट, तो देखो मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो जब इसको करूँगा तो कुछ इस तरह से होगा, और फिर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 को करूँगा, कुछ इस तरह से होगा। तो इसे करने के बाद ये वाला करूँगा, तो ये वाला करूँगा, इसको कांस्टेंट ट्रीट करूँगा, देखो इसको कांस्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये आपका आया। ओके, यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, और नीचे आपका ये वाला पार्ट आ गया, 1 प्लस स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, जो नीचे वाला होता है उसको स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कर दिया मैंने। अब देखो आगे, यहाँ फ्रेंड्स मैंने इसका x² + 1 का स्क्वायर रूट का एलसीएम लिया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और x ऐड किया, तो देखो कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो ये आपका सेम टू सेम है, दोनों कट जाएगा, और इधर जो मैंने लिखा हुआ था इसको इस साइड लिख दिया इस तरह से, तो ये आपका नीचे वाला से कट गया, ये भी कट गया, तो आपस में सारा कट गया, तो सिर्फ एक बचा है। ओके, तो एक बचा है तो एक लिख दिया, और नीचे आपका ये वाला वेट कर रहा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट में आपको क्या मिलेगा, तो ये तो x आपका है, यहाँ पे x है। ओके, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये y है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसके साथ ln का ये वाला पार्ट और डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर का स्क्वायर जो है ये वाला y है। मैं दिखा दूँ आपको, देखो दिख रहा आपको ये वाला, तो इसके जगह हम y लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके जगह y लिख दिया, x पहले से था और नीचे आपका ये वाला बचा, तो स्क्वायर इसको करेंगे तो 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा ये, तो कुछ इस तरह से आया ये। अब ये दोनों में है तो इसको कॉमन किया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो y1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर बचा 1 और इधर बचा -xy। अब मैंने क्या किया, इस xy को इस साइड
ले जाऊँगा और 1 को इसी साइड छोड़ दूँगा। अब देखो मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएट किया मैंने यहाँ पे, तो y1 से y2 हो गया और इसको कांस्टेंट ट्रीट किया। फिर इसको डिफरेंशिएट किया 2x, ये y1 को कांस्टेंट ट्रीट किया। उसके बाद x y यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो x और y है, तो y को कांस्टेंट ट्रीट किया, x को डिफरेंशिएट किया, फिर y को डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट ट्रीट किया, y अब 1 का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो ये वाला पार्ट एज इट इज़, उसके बाद जो है आपका ये वाला सेम है दोनों, तो ऐड होगा तो 3xy होने जाएगा, ये y आपका हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आ गया। अब ये आ गया तो इसको हम लेबनिज लगा के nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो लेबनिज हम लगाए जब तो फाइनल मुझे ये मिलेगा, इसको जब मैं करूँगा nth टाइम तक डिफरेंशिएट तो हमें ये मिलेगा, जब इसको करूँगा तो ये मिलेगा। देखो 3 को मैं मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूँ तो फाइनली मुझे ये मिला, y का आपका yn हो गया। और उसके बाद जो कॉमन हो सकता था उसको कॉमन हम कर लेंगे, ये तो आपका सिंगल है, इसको एज इट इज लिखो। फिर x y n+1 को देखो यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2, और NC1 का मान n होता है तो 2n मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2n+3। और yn कॉमन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से y1 कॉमन करेंगे तो NC2 है, तो NC2 का मान होता है n × n-1 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये तो बचेगा n × n-1, तो उसका ये हो जाएगा n × n-1 का मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो n² - n होगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा 3n, ओके। NC1 का मान n होता है तो 3n आ जाएगा और यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से। अब देखो ये आपका 3n है, ये -n है, तो 3n में से n जाएगा तो 2n बचेगा प्लस में, तो n² + 2n + 1 हो जाएगा, जो कि n+1 का होल स्क्वायर होता है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बचेगा ना आपका, यहाँ पे क्या बचेगा n² + 2n + 1 बचेगा, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में n+1 का होल स्क्वायर है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दिया और यही हमारा आंसर है, ऐसा ही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है 21, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सेम टू सेम भी है, बस फंक्शन चेंज है फिर से, फिर वही करना है। तो देखो फ्रेंड्स 21 क्वेश्चन, y = आपका दिस दिया है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये साइन कॉस, देखो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो साइन हाइपरबोलिक x होता है वो आपका, अगर उसको करोगे डिफरेंशिएट तो ये आपका जो x रिप्रेजेंट करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक x ही होता है, और कॉस को करोगे तो साइन हाइपरबोलिक x होता है। इसमें प्लस माइनस का कोई खेल नहीं है, सिर्फ प्लस ही होता है। देखो साइन हाइपरबोलिक दिस करोगे तो ये कॉस हो गया सिर्फ, तो कॉस हाइपरबोलिक हो गया और दिस। उसके बाद अंदर जाके डिफरेंशिएट करेंगे तो m आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो लॉग का करेंगे तो ये इतना नीचे, और इसका करेंगे तो आपका ये वाला होगा। अब देखो आगे, तो आगे मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ा तो आपका ये वाला सेम आ जाएगा, दोनों ऊपर दोनों कट जाएगा, तो नीचे आपका सिर्फ ये बचेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसको, और m बचेगा, आपको m मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी चीज़ें कॉस वाला ये पार्ट है, ओके समझ रहे हो। अब देखो आगे, अब थोड़ा इसको फिर से अरेंज करके लिखते हैं कुछ इस तरह से, मतलब इसको नीचे लिख देते हैं इस तरह से, जिससे हमें अगला डिफरेंशिएशन के लिए आसानी हो, ठीक है, क्योंकि एक बार और करने हैं ना हमें, y2 करने हैं। तो देखो ये m तो कांस्टेंट है, m बाहर करो, अब ये दोनों पार्ट बच गया, देख रहे हो कितना लेंदी डिफरेंशिएशन ही है। तो यहाँ पे देखो इसको आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको कांस्टेंट ट्रीट करो। तो देखो इसको मैंने कांस्टेंट ट्रीट किया, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू में ये पार्ट में 10 कांस्टेंट है। अब इसको किया तो आपका ये करोगे तो m बाहर हो जाएगा, पहले तो उस कॉस का साइन हो जाएगा ये वाला पार्ट, फिर अंदर जाकर करोगे तो m आपका हो जाएगा बाहर, और ये वाला पार्ट का ये वाला हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन आपका ये वाला होगा, है ना, ये तो कांस्टेंट है, फिर माइनस होगा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो इसको करोगे तो देखो इस तरह से होगा, और जो ए वाला पार्ट है इसको आप कांस्टेंट रखो। उसके बाद नीचे जो होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो देखो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 2 से 2 काटा और इसका एलसीएम लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इनको जोड़ा, तो ये जो है इसके ऐसा बन जाएगा, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से बन गया। तो ये कट जाएगा दोनों, और ये एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि यहाँ पे भी पहले से एक है और नीचे आपका एक ऐसा रहेगा, तो ये दोनों काट देगा एक दूसरे को, तो ये काट दिया। तो यहाँ पे सब कुछ कट चुका है, कुछ बचा तो है नहीं।
और जो m है उसको भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, देख सकते हो m अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ तो m स्क्वायर हो गया ये, और इसके साथ करूँगा तो सिर्फ m होगा यहाँ पे। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये देखो कहाँ गया, ये देखो साइन एच, ठीक है ना, एच मतलब हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको, और ये वाला पार्ट हो गया। तो देखो ये इतना का जो पार्ट है इसे हम y बोलेंगे, क्योंकि y है ये, तो इसको y हम लिख सकते हैं इसकी जगह। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम y1 बोल सकते हैं। देखो y1 इक्वल टू क्या था, ये वाला m cos दिस, और नीचे आपका s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये देखो आपका ये वाला पार्ट पूरा है ना। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं y1 और x आपका होगा, तो y1 x हो जाएगा, समझ रहे हो। और नीचे आपका सब में डिवीज़न ये ज़रूर होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये देखो, तो ये जो है स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये समझ रहे हो ना। तो ये आपका y हो गया, तो m स्क्वायर y हो गया यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया y1 x, और डिवाइडेड बाई दिस सब में, देखो वो चीज़ लिखा मैंने। तो m स्क्वायर y हो गया, ये माइनस फिर y1 x और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों में है, दोनों में कॉमन करो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस तरह से इसको इस साइड ले जाओ, तो जो प्लस ये माइनस है ये प्लस हो गया, जो ये माइनस ये प्लस है वो माइनस हो गया, मतलब साइन चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम लगा लेंगे। देखो जो है ना ये डिफरेंशिएशन, ये जो है यहाँ से हम को इस टर्म में, ठीक है ना, एक्स और वाई के टर्म में लाने में जो मेहनत लगेगा ना वही लगेगा, आगे जाने में कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ यहीं तक मेहनत लग रहा है एक्स वाई के टर्म में लाने में, बस और कुछ नहीं। और एक्स वाई टर्म के लाने में हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन यूज़ करना, जो बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल है वो हम लगा रहे हैं, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन मिल गया ये। अब यहाँ से हम लेबनिज़ थ्योरम लगा लेंगे। तो जब लेबनिज़ लगाएंगे इसमें इनर डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो देखो ये कुछ इस तरह से होगा, और इसको करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, और जब इसको करेंगे तो सिर्फ y है तो yn हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो सिंगल वाला को सिंगल लिख देंगे, और जो एक जैसा है उसको कॉमन कर लेंगे, जो चीज़ें कॉमन हो सकती है। तो जैसे इसमें ये है आपका, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे आपको 2n मिलेगा, और यहाँ पे आपको ये पूरा ले लोगे आप, yn प्लस 1 इंटू एक्स आप ले लोगे, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो 2n प्लस 1। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो देखो yn यहाँ पे है, yn यहाँ पे है, yn यहाँ पे है, तो ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे nc 2 है, तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 खत्म, n इंटू एन माइनस 1 बचेगा, तो उसको यहाँ पे आप लिखोगे, और यहाँ से आपको nc1 यहाँ पे n मिलेगा, और यहाँ से आपको m स्क्वायर मिलेगा माइनस में, ठीक है। तो n इंटू एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर माइनस n होगा, और ये आपका ये प्लस n यहाँ से होगा, तो प्लस माइनस n कट जाएगा, तो n स्क्वायर सिर्फ बचेगा, और माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फाइनल आपको ये मिलेगा। ये कितनी बार आ गया, मेरे को लग रहा है कि 70% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बेसिस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आ गया, तो बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने आ जाएंगे। फ्रेंड्स इसमें टोटल 21 क्वेश्चन ही थे, तो हमारा ख़त्म होता है। प्रॉब्लम 4.3 कंप्लीट सॉल्व कर दिया मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा वीडियो होगा फंडामेंटल थ्योरम्स के ऊपर, बहुत सारे थ्योरम्स इसमें पढ़ने हैं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।